हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से हम एलएलबी थर्ड सेम की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं जो सब्जेक्ट डील करूँगी दैट इज़ इंडियन पिनल कोड यानी क्रिमिनल लॉ में आपका जो फर्स्ट लॉ है आईपीसी इंडियन पिनल कोड, वो मैं डिस्कस करूँगी। इंडियन पिनल कोड को समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें क्रिमिनल लॉ को समझना पड़ेगा थोड़ा। तो हम आज क्रिमिनल लॉ में नेचर एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो मीनिंग ऑफ क्राइम में सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि अ लॉ दैट रिलेट्स टू अ क्राइम इज नोन एज क्रिमिनल लॉ। यानी क्रिमिनल लॉ कौन से लॉज होते हैं? वो लॉज होते हैं जो कि हमें क्राइम से रिलेटेड लॉ प्रोवाइड करते हैं। अब बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉज एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो एक सब्सटैंटिव लॉ है, यानी कि वो आपको क्राइम की डेफिनेशन देगा और क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट बताएगा। बट जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर से रिलेटेड बात करेगा, यानी कि पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं, कोर्ट्स में जो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन लॉयर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं, कैसे एक कोई केस फाइल होता है, उसके क्या क्या एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में डील होती हैं। और क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट की जो बातें होती हैं वो क्रिमिनल लॉ में डील होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। अब क्योंकि क्रिमिनल लॉ है तो वो क्राइम बताएगा और क्राइम के साथ साथ वो क्या बताएगा, पनिशमेंट बताएगा हमें। और वो पनिशमेंट क्यों बताता है? टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट द सिटीजन टू अवॉइड देम फ्रॉम अनसोशल एंड वाइल्ड बिहेवियर। यानी हमें जो क्राइम बताया है क्रिमिनल लॉ ने वो बेसिकली क्यों है? इट्स टू प्रिवेंट द सिटीजन टू अवॉइड एन अनसोशल एंड वाइल्ड बिहेवियर और कंडक्ट। कुछ कंडक्ट जो सिटीजन्स होते हैं वो ऐसे कर देते हैं जो अनसोशल होता है, उनको रोकने के लिए, उनको प्रोहिबिट करने के लिए हमें क्रिमिनल लॉ बताता है कि दीज एक्ट शुड बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम एंड फॉर दैट क्राइम देयर मस्ट बी सर्टेन पनिशमेंट। ठीक है। तो इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ है वो क्रिमिनल लॉ का बस बेसिक जो स्टार्टिंग है दैट इज आईपीसी इंडियन पिनल कोड, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्राइम क्या होता है, नेचर ऑफ क्राइम कैसा है, मतलब क्राइम किसको, हम किस चीज को क्राइम कहेंगे। तो क्राइम का जो नेचर है वो चेंजिंग है ड्यू टू द चेंजेस इन द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी भी क्या है, आज की जो चीज हम कह रहे हैं कि वैलिड एक्ट है वो हो सकता है कल को जाके क्या बन जाए, क्राइम बन जाए। और जो पहले कभी क्राइम हुआ करता था जरूरी नहीं है कि वो आज की डेट में भी क्राइम हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इसका बहुत बेसिक एग्जाम्पल हम समझते हैं, जो हमारा चाइल्ड मैरिज थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, चाइल्ड मैरिज इज़ अ वैलिड एक्ट, यानी पहले वो प्रोहिबिटेड एक्ट नहीं था, वो कोई क्राइम नहीं था। बट फॉर नाउ इट इज़ एन पनिशेबल एक्ट। अगर आज के डेट में कोई चाइल्ड मैरिज करता है या करवाता है तो दैट इज पनिशेबल। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि देर इज अ चेंज इन द नेचर ऑफ क्राइम ड्यू टू चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है। और इस पर्सपेक्टिव को देखने के लिए कि नेचर ऑफ क्राइम कैसा होगा, तो हम दो चीज से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला, इट्स कंडीशन एज बीइंग अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि किस समाज में हम रह रहे हैं और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ हुआ है। तो हमें अगर क्राइम को जानना है तो पहले सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट को जानना पड़ेगा। और दूसरा, बीइंग एन इंडिविजुअल क्रिमिनलिटी, जो इंसान क्राइम कर रहा है उसके क्रिमिनल बिहेवियर को भी हमें समझना होगा। इन दो चीज़ें से हम किसका नेचर डिसाइड कर सकते हैं, क्राइम का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्राइम की डेफिनेशन। अब क्राइम को कैसे डिफाइन किया गया है, तो क्रिमिनल लॉ, जिसको कि पैनल लॉ भी कहा जाता है, उसने बताया है कि क्राइम्स में क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि क्राइम जब क्रिमिनल लॉ डिस्क्राइब करता है तो क्राइम के साथ साथ वो ये भी डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसको ट्राई किया जाएगा। ट्राई यानी कि उसके ऊपर कैसे चार्जेस लगाए जाएंगे, चार्जेस लगाने के बाद उसको इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, किस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? क्रिमिनल लॉ डिसाइड करता है। क्रिमिनल लॉ से ही हमें पता चलता है कि क्या क्राइम है और क्या नहीं है। तो क्राइम की जो डेफिनेशन है बेसिकली उसको समझने के लिए ये पढ़ लेते हैं हम, एन एक्ट एंड ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय फेडरल स्टैट्यूट्स। यानी आपकी कंट्री में जो भी लॉ बने गए हैं उसमें कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन, यानी कोई कृत्य करना या कृत्य का रोका जाना
अगर वो प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज क्राइम। यानी क्राइम क्या चीज़ है, अगर हमारे किसी एक्ट में, किसी लॉ में किसी काम को करना या काम को करने से रोकना कहीं पर प्रोहिबिटेड किया हुआ है, यानी कि नहीं होना चाहिए या फिर पनिशेबल किया गया है, तो उसको क्या कहेंगे, हम क्राइम कंसिडर करेंगे। और क्राइम के लिए हमें 4 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, 4 एसेंशियल कंडीशन है। पहली, जो एक्ट है यानी जो कृत्य किया है वो कैसा होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। यानी अगर क्रिमिनल लॉ में कोई चीज़ क्राइम कही गई है तो वो कैसा होना चाहिए, वो हमारी सोसाइटी के द्वारा उसको गलत ठहराया जाना चाहिए, राइट। दूसरा है, एक्ट कॉजेज हार्म टू द सोसाइटी इन जनरल, यानी कि जो काम किया गया है वो कैसा है, जनरली हार्म करने वाला है, किसको, सोसाइटी को। दूसरा, वो उन लोगों को हार्म करने वाला होना चाहिए जिन लोगों को नीड ऑफ प्रोटेक्शन में रखा गया है। यानी कि कौन होते हैं ऐसे लोग, हम जनरल पब्लिक, जो पब्लिक है उसके अगर प्रोटेक्शन को हार्म पहुंचाएगा कोई एक्ट या कोई ओमिशन, तो उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज क्राइम। और उस क्राइम के लिए देयर मस्ट बी सर्टेन रेमेडी। रेमेडी का क्या मतलब होता है कि कोई पनिशमेंट होना चाहिए जो वहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनको प्रोवाइड करवा रहा हो। तो ये जब 4 चीज़ें मिल जाएगी तो हम मान लेंगे कि एक एक्ट या ओमिशन ऐसा हुआ है जिसको हम क्राइम कह सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू सर विलियम ब्लैकस्टोन, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट जूरिस्ट रहे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और डिमांडिंग इज नोन एज अ क्रिमिनल एक्ट। यानी कि एक ऐसा एक्ट जो कि किया गया है या रोका गया है जिसका वायलेशन हुआ है पब्लिक लॉ के अंदर, यानी पब्लिक लॉ मीन्स जनरल लॉ ऑफ द लैंड, उस लॉ ऑफ द लैंड में उस एक्ट को या उसके ओमिशन को क्या ठहरा गया है, गलत ठहराया गया है, फॉरबिडिंग ठहराया गया है, तो उस ऐसे कृत्य को क्या मान लिया जाएगा, दैट इज अ क्राइम। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, क्राइम का नेचर कैसा होता है। ये छोटी छोटी बातें आगे चल के अपन को बहुत हर जो अपन आईपीसी में क्राइम पढ़ेंगे और क्राइम के अटेम्प्ट्स और स्टेजेस पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस ओनली दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आईपीसी को स्टार्ट करेंगे। आईपीसी से पहले हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।